अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी यहाँ पे ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल अलीज़ा ज़ोहैब व्लॉग्स। तो अभी तक आप में से जिन लोगों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मेरे व्लॉग्स के साथ कनेक्टेड रहें। अभी मैं बना रही हूँ नाइल के लिए स्कूल का टिफ़िन। तो आज मैं उसको दे रही हूँ एग एंड मायो सैंडविच। तो घर में जो भी लेफ़्ट ओवर होता है रात का, जैसे कि चिकन कभी है या अगर फ्राइड चिकन बनाई है या फिर कोई भी ऐसा लेफ़्ट ओवर हो, तो आप दूसरे दिन बच्चों को ना उसे सैंडविच में लगा के और अपनी वेरिएशन करके दे सकते हैं। तो मैंने पोटैटो बॉईल किए, उसको मैंने श्रेडर में श्रेड किया और उसमें ब्लैक पेपर, सॉल्ट, मायो डाल के मिक्स कर लिया और इस तरह से सैंडविच रेडी हो गया। ये बहुत मज़े का बनता है। और अगर आप अच्छा, शर्त यह है कि आपने अंडे को ना गरम गरम ही श्रेड करना है, वरना जब ये ठंडा हो जाता है तो फिर ये इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह से नहीं होती, बहुत ड्राई ड्राई हो जाता है। तो साथ में मैंने कैरेट भी दिए हैं और एक रिंग चिप्स दे दिए, क्योंकि आज घर में कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं था टिफ़िन में देने का और फ्रूट्स भी ख़त्म हो गए थे। तो कैरेट रखे थे, गाजर, तो मैंने गाजर दे दी। तो इस तरह से आज का जो टिफ़िन है नाइल का रेडी हो गया। अब मैं बना रही हूँ कि क्या कहते हैं, मैं रूह अफ़ज़ा बोलने वाली थी, इसको कहते हैं जुशांदा। तो ज़ोएब की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, थोड़ी से मुराद के ज़ोएब को नज़ला हो रहा था। जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, बाहर जा रही हूँ। वो देखो पिकेट आ गई है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। तो अभी मैं बाहर जा रही हूँ डस्टबिन लेने और पिकेट पिकेट भागो भागो भागो, वो घर में आ जाएगी, घर में आ जाएगी। नो डर्टी डर्टी। तो हमारे यहाँ हमारा जो ये है ना, इसका भी कलर उतर गया। तो हमारा 10 o'clock लाइक 10 बजे सुबह में स्वीपर आ जाता है कचरा वचरा लेने के लिए। तो हम पहले से ही सुबह स्वीप जाते हुए डस्टबिन रख देते हैं बाहर, ताकि फिर मुझे स्पेशली देना ना पड़े। और कल मेरी तबीयत डाउन थी, मैंने सारा दिन व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि कल ज़ोहैब का ऑफ था और ज़ोहैब को अचानक से ऑफिस से कॉल आ गई, एमरजेंसी कॉल। ज़ोहैब को जाना पड़ा, ज़ोहैब ने कहा मुझे जाना पड़ेगा, तो इसीलिए कल मेरा मूड ऑफ हो गया क्योंकि एक ही दिन मिलता है हमें जाने का बाहर। तो इसीलिए कल मैंने सारा दिन व्लॉग नहीं बनाया, तो आज व्लॉग बना रही हूँ। आज है कि इसको कैट्स का इतना शौक है, नाइल को भी बहुत ज़्यादा है और इन्हें भी। ये तो बिग कैट है ना बाबा, बिग कैट है। नो 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 नो। आज एक्चुअली मेरा दोपहर में भी कुछ ज़्यादा खाने पीने का, मतलब बनाने का दिल नहीं था, कुकिंग का दिल नहीं था। एक्चुअली सर्दियों में क्या होता है कि ये वेदर ऐसा होता है कि काफ़ी बार आप जो है ना हफ्ते में 1-2 बार बड़े डिप्रेसिंग हो जाते हैं, बहुत डिप्रेसिंग सा दिन गुजरता है, आपका दिल नहीं कर रहा होता कुछ भी करने का। तो इसीलिए मेरा भी नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं जब से सुबह से उठी थी मुझे छींकें आ रही थी और बहुत ज़्यादा डाउन तबीयत हो रही थी। तो अभी मैं बेड ठीक कर रही हूँ, उसके बाद फिर देखेंगे बाकी के क्या काम करने हैं। चले जी, मेरा बेड भी सिमट गया। प्लांट में पानी, एलोवेरा के प्लांट में मैं 2 दिन बाद डालती हूँ। मुझे एक्चुअली ज़्यादा प्लांट्स का शौक़ नहीं है, पर स्किन की वजह से जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम टोटका बनाया था, तो वो स्किन की वजह से मुझे अम्मी ने एक एक्स्ट्रा प्लांट उनके पास था एलोवेरा का, तो वो मुझे दे दिया था। तो अम्मी ने ही बताया था कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद डाल लो, क्योंकि एलोवेरा के प्लांट को इतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, अम्मी प्लांट्स रखती हैं अपने पास, मतलब वो भी इतना ज़्यादा नहीं रखती, 2-3 उनके पास कभी होते ही हैं, तो इसीलिए उनको पता है, तो उन्होंने मुझे बता दिया। अब दोपहर में मुझे कुछ पकाने का दिल नहीं था, तो रात का लेफ़्ट ओवर बारबेक्यू घर में आया था, तो ये चिकन टिक्का था, इसको मैंने श्रेड कर लिया और रात की ही चपाती थी, तो उसको मैंने इस तरह से फैला के, और मैंने तेल वेल कुछ नहीं डाला, सिंपल हल्का सा बस ग्रीस कर दिया था ऑयल को और फिर रोटी रख दी
और पहले मैंने जो चिकन वाला है वो वाला शवरमा की तरह बना दिया, वो मैंने नाइल को दिया। अब मैं ये अपने लिए बना रही हूँ। ये बिहारी बोटी थोड़ी सी रात का ही लेफ़्ट ओवर बचा था, तो मैंने केचप और मायो लगा के ऊपर से बिहारी बोटी रख के साथ में प्याज और टमाटर इस तरह से काट के, तो इस तरह से मेरे दोपहर के लंच का इंतज़ाम हो गया, क्योंकि दिल नहीं था कुछ पकाने का और मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ा सा अपने आप को टाइम दूँ, क्योंकि बहुत अजीब सा वेदर की वजह से एक्चुअली ये होता है, बाकी किसी की वजह से नहीं होता। वेदर ऐसा होता है कि आप बहुत डाउन फील कर रहे होते हैं। बस अब मेरा ये मज़ेदार सा, और ये लिटरली इतने मज़े का लग रहा था, मुझे अभी पानी आ गया मुंह में फिर से। तो खैर फिर दोपहर में नाइल, आहिल और हम दोनों लेट गए थे। नैप हमने थोड़ा सा ले लिया था। आज का दिन समझे टोटली जो है ना वो सुस्ती वाला दिन था, वो कहते हैं ना काहिली वाला दिन था आज लिटरली। तो बस अब ये जो कॉफ़ी मैंने आपको पिछले दिनों दिखाई थी कि मैंने पूरे मंथ की बीट करके रख ली थी, कि मेरी काफ़ी टाइम चल गई है और अब बस कॉफ़ी निकालूंगी। अच्छा, ये जब फिट जाती है ना तो क्या होता है कि इसका जो चीनी रिमेनिंग होती है ना, अगर आपने मोटी चीनी की बनाई हो तो वो नीचे की तरफ बैठ जाती है। तो मेरे पास बहुत मोटी वाली शुगर थी, तो ये नीचे बैठ गई। तो अब मैं कप में इसको 1 टेबल स्पून डाल के थोड़ा सा क्रीम इसके अंदर ऐड करके इसको मैं दोबारा से हल्का सा बीट करूँगी, ज़्यादा नहीं, हल्का सा बीट, ताकि शुगर थोड़ी डिज़ोल्व हो जाए। और फिर उसके बाद इसको मैं इसके अंदर दूध बॉयल करके, अच्छा कॉफ़ी में दूध आपको ना काफ़ी देर तक बॉयल करना पड़ता है। अगर आप काफ़ी देर तक बॉयल नहीं करेंगे तो कॉफ़ी बनने के बाद बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, क्योंकि दूध ना अपना टेम्परेचर बहुत जल्दी डाउन कर लेता है। तो इसीलिए दूध को अच्छी तरह से पकाएं, उसके अंदर से खूब सारी धुआं निकले, गर्माहट निकले और वो अच्छी तरह से पके, फिर उसको आप उसकी कॉफ़ी बनाएं। तो देखें कॉफ़ी आपकी काफ़ी देर तक गर्म रहेगी, क्योंकि सर्दियों में हर चीज़ जल्दी ठंडी हो जाती है। तो बस अब ये देखें जोश दे दिया है दूध ने। अब मैं इसको कप में डाल लूँगी, इस तरह से मेरी कॉफ़ी भी रेडी हो जाएगी और अब मैं कॉफ़ी पीऊँगी, थोड़ा सा टीवी देखूँगी। तो आज का था ये मेरा कुछ डिप्रेसिंग सा व्लॉग। तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका भी ऐसा दिन कभी गुजरता है, तो आप क्या करते हैं ऐसे फारिग वाले दिन में। मेरे लिए तो ये लिटरली फारिग दिन होता है, क्योंकि करने को कुछ दिल नहीं कर रहा होता। शाम हो चुकी है और मगरिब भी हो गई। सामने जो है ना, बिल्कुल सामने वो देखे, बिल्कुल मेरे घर की बालकनी के सामने है मस्जिद। वो देखे ब्लर हो रहा है, प्रॉपर नज़र नहीं आएगी, शायद यहाँ से नज़र आ जाए। वो देखे जहाँ बहुत सारी कोकोनट पाम ट्रीज़ हैं वो रही मस्जिद, और बहुत इतनी प्यारी अजान की आवाज़ आती है। अभी देखें खुतबा भी हो रहा है अंदर, देखें सामने खुतबा हो रहा है। अच्छा, मैं जब हम इस्लामाबाद और में रहते थे, मतलब इस्लामाबाद और पिंडी के बीच में बहरिया टाउन आता है। तो पिंडी वैसे लोग यूजली कहते हैं कि पिंडी में है वो। तो हम बहरिया टाउन रहते थे। शादी के बाद मैं रही थी ज़ुएब और मैं 4 महीने, क्योंकि ज़ुएब का ट्रांसफ़र वहाँ हुआ था। तो वहाँ मस्जिद बहुत कम थी, लिटरली वहाँ अजान की आवाज़ ही नहीं आती थी। और 4 महीने हम इतना, मतलब मैं तो खैर तरस गई थी, क्योंकि मैं तो घर पे होती थी सारा दिन, कि अजान की आवाज़ है। क्योंकि बहरिया टाउन ज़ाहिर है, वहाँ बहरिया टाउन में मतलब यहाँ तो ये होता है ना शहर में कि हर गली में आपको मस्जिद, हर दूसरी तीसरी चौथी गली में छोड़ के आपको मस्जिद मिलती है। तो वाकई अजान की जो आवाज़ है वो कानों में जाना कितना ज़रूरी है, कि आपको दिली और जहनी सुकून देती है। तो बस अभी मैं कॉफ़ी अपनी ख़त्म करूँगी, उसके बाद अभी नाइल की कुरान क्लास होनी है, अभी वो रिवाइज़ कर रहा है, उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी। तो आज का दिन हमारा ऐसे गुजर गया। अब पता नहीं मैं इसको कंटिन्यू व्लॉग को करती हूँ कल दोबारा कि नहीं करती, तो देखते हैं। पढ़ लिया, रिवाइज़ कर लिया। तो फ़ोन क्यों पे, अब जाओ जाके कॉल लगाएं टीचर को। नाइल ऑनलाइन क्लास लेते हैं।
ओके बाय। अम्मा 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 हूँ से अम्मा गुस्से में अम्मा 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 अम्मा। कौन कहता है ऐसे? कौन गुस्सा करता है? अम्मा अम्मा अम्मा। गुस्सा से चेक। अम्मा 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 हूँ से अम्मा। आई एम योर मामा नॉट अम्मा। सेम मामा सेम मामा। बस नखरे ना। आहिल ने मामा कहना शुरू कर दिया है, बाबा कहना भी शुरू कर दिया है, पर जब इनको जिद करनी होती है या जब ये रोते हैं तब ये कहते हैं बाबा मामा अत्ता अत्ता। आई से थैंक यू थैंक यू। शक्ल देखें मासूम। थैंक यू आई लव यू। से आई लव यू। अच्छा से बाबा बाबा। से मामा। ये फ्रिज आप ही डर्टी करते हो ना, इस पे सारे वो लगा के निशान। अत्ता अम्मा अम्मा अम्मा।